तो आज हम बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीजीएटी 2026 काउंसलिंग के बारे में कि आप अपना काउंसलिंग कैसे करवाएंगे कट ऑफ को आने के बाद। तो उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि आपका जब काउंसलिंग होगा उसके बाद फिर आपका एडमिशन सक्सेसफुल हो जाता है कुछ इस तरीके का। तो चलिए हम शुरू से बताते हैं आपको कि एडमिशन का मतलब सॉरी, अब आप एग्ज़ाम दिए उसके बाद फिर कट ऑफ कब आएगा क्या है। हर एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से एकदम शुरू से मैं बता रहा हूँ। कृपया आप लोग वीडियो में बने रहें और पूरा देखें। और एक और ज़रूरी बात, टेलीग्राम जो है वो फिर से ऑन हो चुका है, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पेज से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आप लोगों को मैं बताता हूँ कि पीजीएटी का काउंसलिंग कैसे होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कि ये किस मोड में होता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो मैं आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो होता है ये जो है ऑनलाइन मोड में होता है, जो कि ई काउंसलिंग की वेबसाइट पे जानी पड़ती है। वो मैं आपको लिंक दे दूंगा जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्या, देखिए क्या मतलब ये है कि आपने एग्ज़ाम दिया, ठीक। एग्ज़ाम देने के बाद आपका कोई भी आंसर की या फिर फाइनल आंसर की नहीं आएगा, उसके बाद डायरेक्ट रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट कब आएगा उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो और दूसरी बात ये, जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो फिर उसके बाद 1 हफ़्ते बाद फिर यूनिवर्सिटी अपनी कट ऑफ जारी करती है। जब कट ऑफ जारी करती है उसमें अगर आप ऊपर रहते हैं तो फिर आपका ये काउंसलिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट करना होता है। मान लीजिए अगर वो ऊपर नहीं रहते, उसके भी लिए भी एक जुगाड़ है, आप वहाँ से भी जाके एडमिशन ले सकते हैं एफिलिएटेड कॉलेज में, कम नंबर रहने पे भी। उसके बाद फिर आपकी जो फ़ी वगैरह होती है 300 रुपये लगती है, इससे ज़्यादा नहीं लगती है। ये नहीं भी लग सकती है, ठीक है। ई काउंसलिंग के वेबसाइट पे जाना है, समर्थ पोर्टल एक करके होता है, वो यूटी के लिए होता है। और ये ई काउंसलिंग वेबसाइट जो होती है ये पीजीएटी के लिए होता है, ठीक। इतना तो आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया ना कि कट ऑफ आती है, मतलब कि रिज़ल्ट के बाद जो है आपका कट ऑफ आता है, उसके अगर आप ऊपर रहते हैं तभी आपका एडमिशन होता है, यही होता है, ठीक है। उसके बाद फिर जब आप कट ऑफ आ जाती है तो फिर आपको एक मिल जाती है फ़ीस रिसिप्ट। जब आप अपना पूरा काउंसलिंग कर लेंगे तो आपको एक फ़ी रिसिप्ट मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद जब फ़ीस रिसिप्ट आपको मिल जाती है तो फिर आपको क्या करवाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपको जाना पड़ता है कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे आपसे जो भी काउंसलिंग के दौरान मांगा गया था डॉक्यूमेंट, वही आपको ये भी देना है फिज़िकल तौर पर। यहाँ पे जाने के बाद फिर ये आपका जो है फ़ीस रिसिप्ट के साथ किसी ही दिन में आपका आईडी कार्ड भी इशू हो जाता है। तो ये होती है प्रोसेस। तो आगे हम इसको डिटेल से चर्चा करेंगे, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए स्टेप 1 जो है कि जो आपने पीजीएटी फॉर्म में भरते समय डॉक्यूमेंट दिए थे वही पेमेंट करने के बाद फ़ीस रिसिप्ट मिल जाती है। कहने का मतलब ये है कि आप जैसे कि ई काउंसलिंग आप करते हैं, यहाँ पे लिखा है ना कि ई काउंसलिंग क्या नाम है, एक मिनट, यहाँ पे लिखा होगा ई काउंसलिंग, ठीक है, ई काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक। तो यही कहा गया है आपसे कि जब आप फ़ीस पेमेंट कर देते हैं, उस काउंसलिंग में आप आ जाते हैं, तो आपका जो है फ़ीस रिसिप्ट मिल जाता है। उसके बाद यही आपका मेन एडमिशन रसीद होता है, मेन एडमिशन वो है आपका सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट में क्या लगता है, ठीक है। ये भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि डॉक्यूमेंट में क्या लगता है। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट में आपका क्लास 10 की मार्कशीट लग सकती है, क्लास 12 की, आधार कार्ड, एयू पीजीटी सेफ जो स्कोर कार्ड आपका होता है रिज़ल्ट वाला, ये लगता है आपका, ठीक है। उसके बाद फिर आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगता है। उसके बाद ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी कि टीसी लगता है। उसके बाद अगर आपने गैप लिया हुआ है तो आपका गैप ईयर सर्टिफिकेट लग जाएगा। उसके बाद फिर आपका सेंटर वाला कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। यही चीज़ें लगती हैं यहाँ पे ई काउंसलिंग में और डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग में, ठीक है, वो वेरिफिकेशन में। तो ये चीज़ इतना तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपका एडमिशन कैंपस के बजाय कॉलेज में हुआ था, ठीक है। कॉलेज के बाद फिर आपका कैंपस का कट ऑफ आता है, उसमें आप आ जाते हैं। तो आपने कॉलेज में पहले ही एडमिशन करवा लिया था, तो आपको यहाँ पे मान के चलिए अगर आप 1 हफ़्ते से पहले अपना एडमिशन वहाँ से कॉलेज से कैंसिल करवा लेंगे तो आपका चांसेस है कि पूरी फ़ीस आपका मिल सकता है। या फिर अगर आप 1 हफ़्ते से ऊपर करते हैं तो फिर आपको 70% ही वापस दिया जाएगा, बाकी 30% आपको नहीं मिलने वाला है। ये चीज़ होती है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। देखो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। मान के चलिए आपका किसी अच्छे यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में
एडमिशन बाद में हो रहा है, जैसे कि आपने पहले कहीं एडमिशन ले लिया है, ठीक है, ये समझ के लिया है क्योंकि आप उस कट ऑफ में नहीं थे। लेकिन क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी बाद में फिर से नया दूसरी कोई यूनिवर्सिटी या फिर ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फिर से कट ऑफ जारी करती है, उसमें आप आ जाते हैं और चाहते हैं हम आप उसमें एडमिशन लेना। तो फिर आपका यही प्रोसेस है कि अगर आप एक हफ़्ते के पहले अपना एडमिशन कैंसिल करवाते हैं तो फिर आपका पूरा मिल सकता है, या फिर अगर आप एक हफ़्ते बाद करवाएंगे तो फिर 70% ही मिलेगा। तो ये रूल्स होती हैं। तो ये हो गया आपका। फिर यहाँ पे बात करेंगे सबसे हाईएस्ट कट ऑफ कौन कौन से कोर्सेज में जाती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ जो होती है एमबीए की जाती है, जो कि ये 240 के लगभग जाती है। और फिर आपकी जाती है एमसीए की जाती है, ये भी 220 के लगभग जाती है। फर्स्ट कट ऑफ यू अनरिजर्व के लिए मैं बात कर रहा हूँ, यूआर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप लोग परेशान ना हो, ये यूआर की मैं बात कर रहा हूँ। एलएलबी की लगभग 200 जाती है। उसके बाद फिर आपका एमबीए, सॉरी यहाँ पे कुछ ऐसा ही लिख दिया है। तो इस यही चीज़ें हैं जो कि आपकी जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा हाईएस्ट जाती है इसी भी सभी कोचेज़ के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो में समझ में आ गया होगा, मैंने आपको सब कुछ अच्छे से समझा दिया। तो ऐसे ही आपकी काउंसलिंग होती है और उसके बाद फिर आपका ये जब ये सब कुछ हो जाता है तो फिर आपका जो है एडमिशन सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। यानी कि आपका जो है जैसे कि आपकी कट ऑफ आई, कट ऑफ के बाद फिर आपका ई काउंसलिंग हुआ, ई काउंसलिंग के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद फिर आपका एडमिशन सक्सेसफुल हो जाता है। या तो फिर आपकी ई काउंसलिंग हुई, आपकी जो फ़ीस रिसिप्ट हुई, तब भी आपका लगभग सक्सेसफुल ही हो जाता है। उसके बाद फिर आईडी इशू होता है, वो थोड़ा बाद में होता है जब आपकी क्लासेस चलने लगती हैं। उसके बाद फिर एनरोलमेंट होता है। ये सब तो बात की प्रक्रिया है। आप जब कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे तो फिर आपको वो सब अच्छे से पता चल जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से ही बताना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलिएगा, वो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। वहाँ पे महत्वपूर्ण अपडेट मिलती रहती है। थैंक यू।